मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। मैं नसीम न्यूज़ अंडमान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए ऐसे महान समाए ग्राउंड कवरेज देने के लिए जहाँ बात है समानता की, बात है हर एक रिटायर्ड कर्मचारी की अधिकारों की। जी हाँ, आज 25 जुलाई को अंडमान एंड निकोबार के दिल यानी अबरडीन बाजार के तिरंगा पार्क के पास एक ह्यूमन चेन आंदोलन का आयोजन किया गया है, जिसे संचालित किया है गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ने फॉर्मर ऑफ सिविल पेंशनर एसोसिएशन न्यू दिल्ली के कॉल पर। ये एक संवेदनशील और शांतिपूर्ण प्रदर्शन है जिसमें हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी एकता और संघर्ष की ताकत दिखाने आए हैं। इनका सिर्फ यही मकसद है, इंसाफ। आज के इस आंदोलन का शुभारंभ कर रहे हैं कॉमरेड KG दास, जो गवर्नमेंट प्रिजनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, जिन्होंने हमेशा अपनी संघर्ष और लीडरशिप से पेंशनर की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है। आज ये वुमेन चेन में दो बड़ी मांगे सामने रखी गई है। तुरंत 8 सेंट्रल पे कमीशन की गठन किया जाए, जो कि एक बहुत समय से लटकी हुई मांग है। सालों से इन्फ्लेशन बढ़ता गया है, लेकिन प्रिजनर्स की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। रिटायरमेंट के दैनिक के अंदर पर होने वाली पेंशनर की कैटेगराइजेशन को तुरंत रोका जाए, क्योंकि पेंशन एक सेवा भाव का सम्मान है और इसमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए। इनकी दूसरी मांग यह है कि रिटायरमेंट के दैनिक के आधारों पर होने वाले पेंशनर की कैटेगरीज को तुरंत रोका जाए, क्योंकि पेंशन एक सेवा भाव का सम्मान है और इसमें भेदभाव नहीं हो सकता। पेंशन लेने वाले हर व्यक्ति की अपनी जीवन की अनमोल वर्ष राष्ट्र के लिए समर्पित की है और उनका सम्मान, उनका अधिकार एक समान व्यवहार का दावा करता है। आज ये ह्यूमन चेन सिर्फ एक लाइन ऑफ पीपल नहीं, एक लाइन ऑफ बिलीफ है, एक एकता की रेखा है जो साफ कह रही है, हम अब चुप नहीं रहेंगे। हमें सिर्फ भविष्य के लिए नहीं, अपने आज के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट श्री P बैनर्जी और जनरल सेक्रेटरी श्री सुरेश लाल ने भी इस सभी से रिक्वेस्ट किया है कि इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर एकता के साथ संदेश दिया जाए। व्यूवर्स, ये मूवमेंट किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि देश के हर कोने में रहने वाले पेंशनर्स का है। अंडमान से लेकर दिल्ली तक आवाज उठी जा रही है, जो कह रही है सम्मान चाहिए, भीख नहीं। आइए इस शांतिपूर्ण आंदोलन को गुनगुनाहट में शामिल होकर संवेदना की इस महान आंदोलन का हिस्सा बने। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर आज जो है ह्यूमन चेन का संगठन होता है और इन सभी का क्या कहना है इस पेंशनर की मांग को लेकर। पेंशनर्स को अलग अलग करना नहीं चलेगा। काला कानून वापस लो, वापस लो।
गवर्नमेंट पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, गवर्नमेंट पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशन एसोसिएशन, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद। पे कमीशन जल्दी कंस्यूट करो। 8वां पे कमीशन जल्दी सेटअप करो। फाइनेंस एक्ट 2025 को वापस लो। फाइनेंस एक्ट 2025 को वापस लो। सबको एक पैसा पेंशन मिलना चाहिए। सबको बराबर पेंशन मिलना होगा। काला कानून वापस लो। पेंशनर्स का यूनिटी को तोड़ना नहीं चलेगा। पेंशनर्स को तोड़ने के लिए फाइनेंस एक्ट वापस लिए। पेंशनर्स को तोड़ने का फाइनेंस एक्ट वापस लिए। काला कानून वापस लिए। ये प्रतिवाद ह्यूमन चेन मानव बंधन बना करके इसका कर रहे हैं। सारे भारतवर्ष में डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये हो रहा है। सिविल पेंशन एसोसिएशन के तरफ से ये कॉल दिल्ली से हुआ है और उसी के चलते हम लोग यहाँ पर ये तय किया है कि अंडमान में भी हम लोग मानव बंधन करेंगे। पहले यहाँ इनॉग्रेशन होगा, फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे वहाँ पर तिरंगा पार्क के नज़दीक में। आप जानते हैं कि इसका कारण जो है वो है सरकार ने आपकी फिनांस बिल के तहत वैलिडेशन एक्ट पास किया है। उसके अनुसार सरकार का ये अब अधिकार हो गया कि पेंशनर्स का जिस दिन से उसका रिटायरमेंट हुआ है उसके बेसिस में वो पेंशन का वर्गीकरण कर सकता है। ये जो है बहुत खतरनाक बात है। इसके लिए ऑफिसर्स लोग लड़ रहे थे दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ने सरकार के विरुद्ध में राय दिया था। उस राय को पलटने के लिए इन लोगों ने ये अमेंडमेंट किया। इसका कारण सरकार का वो सुप्रीम कोर्ट बोल दिया था, सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि पेंशनर्स के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई पक्षपात किया जा सके। इसी से बचने के लिए सरकार ने ये किया और आने वाला दिन में इस वैलिडेशन एक्ट के जरिए वो पेंशनर्स के बीच में भेदभाव कर सकता है। पुराने पेंशनर्स को उसके जो आज तक हम लोग को पैरिटी मिलता है उसमें वो बदलाव कर सकता है। इसीलिए आज सारे भारतवर्ष में इसका प्रतिवाद किया जा रहा है सिविल पेंशन एसोसिएशन के तरफ से। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज का ये मानव बंधन प्रोग्राम का शुभारंभ करता हूँ। अभी आपके सामने हमारे बीच में उपस्थित है कॉमरेड D.I. अप्पन। उनसे अनुरोध करूँगा आज का बारे में बोले। साथियों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि बारिश भी आ सकता है। आपको पता होगा पूरा भारत में आज के दिन मानव श्रृंखला बना करके, ह्यूमन चेन बना करके ये केंद्रीय सरकार के ये फैसले का जो विरोध किया है कि हमारे पार्लियामेंट में 2025 मार्च में फिनांस बिल पास किया था। बजट का बाद में जो है हमेशा जो है फिनांस बिल पास करते थे। तो नॉर्मली जो है फिनांस बिल में खाली जो है टैक्सेशन के बारे में जो है इश्यू होता, डिस्कशन होता, उसमें प्रावधान उसी में वही रहता। लेकिन जो है गवर्नमेंट बहुत गुप्त रूप से सीक्रेटली उसमें जो है कुछ प्रावधान डाल दिया जिसमें जो है पेंशनर्स का बीच में वर्गीकरण जो डिस्टिंक्शन जो बनाने के लिए, क्या कैटेगराइजेशन बनाने के लिए, वो कैटेगराइजेशन जो है फ्रॉम द डेट ऑफ
रिटायरमेंट का डेट के अनुसार जो है क्लासिफिकेशन करके पे कमीशन का बेनिफिट्स में जो है वेरी करने के लिए, डिफरेंस बनाने के लिए जो है बहुत साफ साफ लिखा है उसमें। 2025 मार्च में पास किया वाला जो फिनांस एक्ट है वो मई में जो नोटिफाई कर दिया, वो नोटिफिकेशन का अंदर में आप देख लीजिए फिनांस एक्ट में पेज नंबर 14 एंड 51 में जो है गवर्नमेंट कह रहे हैं कि जो है पहले गवर्नमेंट को ये अधिकार था कि क्लासिफिकेशन करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ये केस में बता दिया गवर्नमेंट को ऐसा कोई पावर नहीं है बेनिफिशियरीज के बीच में क्लासिफाई करने के लिए। इसलिए जो है हम ये कानून बना रहे हैं और कानून बना दिया और उसका साथ साथ जो है 1972 से लेकर के उसका जो है प्रावधान कर दिया, उसमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में जो है इफेक्टिव में लेके आया। क्योंकि कुछ लोग जो कोर्ट में गए थे, बहुत लोग कोर्ट में गया, कोर्ट में जाकर के जो ऑर्डर लिया कि जो है 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन में जो स्थिति था वो स्थिति बदलाव होना चाहिए। सबको पेंशन, सारे लोगों को एक जैसा पेंशन जो है मिलना चाहिए, डेट ऑफ रिटायरमेंट का अनुसार जो है वेरी नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट बोला गवर्नमेंट को जो है कैटेगराइजेशन करने का पावर नहीं है, सबको बराबर देखना। अभी उसको ओवरकम करने के लिए बहुत गुप्त रूप से सरप्टिशियसली जो है फिनांस एक्ट के अंदर में ये प्रावधान रख करके जो है अभी 10 साल पहले रिटायर हुआ वाला लोगों को एक पेंशन होगा और जो 2026 के बाद में रिटायर होने वाले लोगों को दूसरा पेंशन होगा। एक ही कैटेगरी का, एक ही पोस्ट का, एक ही स्केल ऑफ पे में अगर रिटायर होने से भी होगा, उस तरह जो प्रावधान करके रखा है। और ये करने के बाद में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जो है पेपर वालों को बता दिया नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे तुम कानून पास कर दिया, पार्लियामेंट में कानून पास कर दिया, उसका बेसिस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करने के लिए जब कंडेम्नेशन फाइल किया, कोर्ट में भी जाके बता दिया कि जो है ये कानून पास हो गया, वायलेशन जो एक्ट है पास हो गया, इसलिए जो है इंप्लीमेंट नहीं कर सकता करके। तो फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट कहां चले गया, उनका अश्योरेंस कहां चले गया। इसलिए जो है पूरा भारत में पेंशनर्स जो है इसका विरोध कर रहा है। ये फर्स्ट फेज है, ये एजिटेशन का फर्स्ट फेज है। इसके बाद में हम लोग राय दिवस मार्च वगैरह करने जा रहे हैं। तो आज जो ये प्रोग्राम है इधर में आने के लिए जो है सभी लोगों को मैं गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और इसका सारा जानकारी जो है पेंशनर्स एसोसिएशन का ग्रुप में है। हम लोग जो है आज उधर में जो साइड में जाकर के जो है ह्यूमन चेन बनाएंगे। धन्यवाद जी। दास सर से जो कि पेंशनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उनकी मांग क्या है और क्या चीज को लेकर जो है यहाँ पर आज ह्यूमन चेन बनाया गया है। जय हिंद सर। हाँ। देखिए ये जो है मसला ऐसा हो गया कि पेंशन जो है पैरिटी के लिए हम लड़ रहे थे और सरकार ये चीज़ हम लोग को पेंशन का पैरिटी दिया जब कभी भी हमारा पेंशन हो, लेकिन सबको एक तरह से मिलेगा, चाहे वो पहले किया हो बाद में किया, उनको पैरिटी मिलता था। जैसे कि मैं 203 में हुआ था, लेकिन मेरा पेंशन को रीफिक्स करके जो नए लोग पेंशन हो रहे हैं उनका बराबर पेंशन मिला। अभी सरकार ये जो ऑफिसर्स लोग हैं S30 वाले केस किए थे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, उन लोग की जीत हुई क्योंकि सरकार वो डिस्क्रिमिनेशन इसमें अंतर करना चाहता था। पेंशन जो जा रहे हैं वो डेट के आधार पर, तारीख के आधार पर उसको करना चाहता था। इस पर उन लोगों ने केस में गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार को ये अख्तियार नहीं है। तो इस बार सरकार ने बहुत चालाकी के साथ में फिनांस एक्ट जब पास हुआ 225, तो उसमें उस लोगों ने एक पैरा जोड़ दिया कि वैलिडेशन एक्ट जो हमारा जून 1972 CCS पेंशन रूल 1972 से पूरा वैलिडेशन कर दिया कि ये जो है सरकार को ये वर्गीकरण करने का अधिकार है। उसने सुप्रीम कोर्ट में भी जाके बताया कि ऐसा है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर में श्रीमती सीतारमन ने बताया कि ऐसा कोई बात नहीं है। वो बिल्कुल कैमरा पर कह रही थी कि आप वेणुगोपाल को, KC वेणुगोपाल कांग्रेस के, उसने ये मसला उठाया था, तो उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने खाली वैलिडेट किया।
72 से लेकर आज तक जो कुछ हुआ उसको मैं वैलिडेशन कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत अंतर्निहित उनका एक गुप्त इरादा है कि पेंशन के बीच में, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट में जो केस जीता था S30 वाले, उनको उनके कंटेम्प्ट पिटीशन के अगेंस्ट में उन लोगों ने कहा कि अभी सरकार वैलिडेशन एक्ट पास कर दिया है, इसलिए उनका हक नहीं बनता है और गवर्नमेंट इसने इम्प्लीमेंट नहीं करी। इसी बात से हम विरोध कर रहे हैं। हम लोग को अंदेशा है कि आने वाला जो 8 पे कमीशन का रिकमेंडेशन है, वो जो पुराने पेंशनर्स है उनको इसमें पूरा बेनिफिट नहीं देंगे। उन लोग ये वर्गीकरण करके उनको अलग थलग कर देंगे, इसलिए हम ये प्रतिवाद कर रहे हैं। धन्यवाद सर। आज का दिन रहा एक मिसाल, एक ऐसी दृश्य जहां रिटायर्ड कर्मचारियों ने एक लाइन में खड़े होकर एकता का संदेश दिया। तिरंगा पार्क के पास जहां रोज लोग अपनी रूटीन जिंदगी में चलते हैं, आज वहां संवेदन का समुंदर था, नारे थे और एक नई उम्मीद थी। कॉमरेड केजी दास के प्रेरणादायक संबोधन से लेकर वाइस प्रेसिडेंट श्री पी बैनर्जी और जनरल सेक्रेटरी श्री सुरेश लाल के स्ट्रॉन्ग अपील तक हर एक व्यक्ति ने ये दर्शाया कि ये सिर्फ एक मांग नहीं, एक चुनौती है सरकार के सामने। एक सिस्टम को, एक कानून को, एक नीति को बदलने का वक्त हो चुका है, क्योंकि पेंशन सिर्फ पैसा नहीं, एक सम्मान है। आज इस तरह से अंडमान के पेंशनर ने पीसफुली ह्यूमन चेन बनाकर अपना प्रोटेस्ट दर्शाया। ये एक रिमाइंडर है दिल्ली की पॉलिसी मेकर्स के लिए कि आवाज़ जितनी दूर होती है उतनी ही तेज गूंज करती है। ये उन हाथों की कहानी थी जिन्होंने सरकार के लिए काम किया और वो हाथ से एक दूसरे को पकड़कर कह रहे थे, हमें तोड़ नहीं सकते, हम एक है। शायद सरकार सुनेगी, शायद एक नया पे कमीशन बनेगा, शायद कैटेगराइजेशन बंद होगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आज भी ये एक चेन साबित करता है कि पेंशनर कमज़ोर नहीं है और चुप तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों की बात सुनेगी, ये बात दिल्ली तक जाएगी, ये इनकी बातों को समझेंगे और जो भी इनकी मांग है उनको पूरा किया जाएगा। इसी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।